मिला, मिल गया लैमिज थ्योरम। तो लैमिज थ्योरम का रिलेशन भी इक्विलिब्रियम से ही है, और मैं आपको समझाना चाहता हूँ ये क्या होती है। और जब भी आप एनडीए का पेपर दोगे, अब तो लड़कियाँ भी दे सकती हैं एनडीए का पेपर, लड़कियों को अलाउड हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन की बात है आपके लिए। अब सेकंड बैच है जब लड़कियाँ दे सकती हैं, पिछले साल भी दे सकती थी, तो लड़कियाँ भी अब एनडीए में जा सकती हैं, लेफ्टिनेंट बन सकती हैं। आप भी अप्लाई कर सकते हैं उसमें, ठीक है, 1 साल में 2 बार। नंबर भी उसमें कितना नंबर है आपका? शायद उसमें 9। हाँ तो एक बार देख लेना, शायद इतना छूट हो जाएगी इतनी की तो लड़की। हाँ 6/6 होगा तो चल जाएगा। मैं आपको बता दूंगा देख के, मैं भूल गया कि मैंने टाइम पे दिया था, मैंने 2-3 बार मैंने एनडीए के लिए बहुत कुछ किया पर मेरा हुआ नहीं। और एनडीए में मेरा लास्ट में से मैं बाहर निकला, जिसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस आउट, मतलब मैं एनडीए से कॉन्फ्रेंस आउट हूँ। फोटो दिखाऊंगा अपना, मेरा था चेस्ट नंबर 4, सबको वहाँ चेस्ट नंबर मिलता है। तो एनडीए में हो जाए तो मज़ा आ जाए, मतलब अच्छी चीज़ है, बट नहीं हुआ मेरा बाई चांस। फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, थोड़ी सी केमिस्ट्री। अरे बच्चों उसका तो एक रिटन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट के बाद मेन चीज़ होती है एसएसबी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। रिटन तो कोई भी पास कर सकता है एनडीए का, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और उसके बाद जो एसएसबी होता है वो खतरनाक इंटरव्यू, उसमें बहुत सारे टास्क देते हैं वो, यहाँ पर टेररिस्ट आ गए बताओ क्या करोगे, यहाँ ये प्रॉब्लम आ गई इसको सोल्व करो। टीम बनाते हैं छोटी छोटी, दौड़ लगवाते हैं, और वो आपको चोरी से वो भी करते हैं, देखते हैं आप किस तरह से कर रहे हो। सुबह सुबह उठा देते हैं। 5 दिन रहा था, भोपाल था मेरा एसएसबी लास्ट। चलो लैमिज थ्योरम क्या होती है? इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस में ही ये टॉपिक है। अभी आप बुक से मत देखो, मैं समझा रहा हूँ, फिर आप समझ जाना कि क्या चीज़ है। और लैमिज थ्योरम क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जैसे स्कूल के पेपर में तो मुश्किल से इसका क्वेश्चन आएगा, बट ये एक टूल है जो आपके काम आता है। लैमिज थ्योरम, लैमी एक साइंटिस्ट थे या मैथमेटिशियन कह सकते हो आप उन्हें। उन्होंने एक बात बताई थी हमें, जब 3 फोर्स लगे हों एक ही ऑब्जेक्ट पर, सोचिए ध्यान से, 3 फोर्स, लामी का परमे, लामी का थ्योरम को हिंदी में कहते हैं परमे, 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 परमे का मतलब प्रॉब्लम। तो अभी तो आपको लग रहा होगा यार कैसा वर्ड है परमे, लेकिन अगर आप इनको समझोगे तो ये वर्ड आपको रियल लगेंगे, फेक वर्ड लगेंगे। इंग्लिश के वर्ड एक्चुअल में मीनिंग नहीं बता पाते चीज़ों का। जैसे ब्रह्मांड को इंग्लिश में स्पेस कहते हैं, यूनिवर्स, लेकिन यूनिवर्स सही नाम नहीं है ब्रह्मांड के लिए। तो ये एक पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट पर 3 फोर्स लगे हुए हैं। मेन फोर्स का नाम रख देता हूँ P, Q, R, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को O पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखिए, एक लड़का P फोर्स से खींच रहा है, एक लड़का Q से और एक लड़का R से, और ये तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम में है, ये दे रखा है। इक्विलिब्रियम का मतलब है द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग और द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बताया था मैंने, इक्विलिब्रियम का मतलब या तो ऑब्जेक्ट स्थिर रहे, आप नहीं आई थी इसलिए आपको नहीं पता, या तो ऑब्जेक्ट स्थिर रहे या ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चले, कांस्टेंट स्पीड से चले, यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो दोनों कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। तो कितने फोर्स लगे हुए हैं बच्चों? लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं चल रही है, तो मान लेते हैं P और Q के बीच का एंगल अल्फा है। इधर देखो, लिखो मत अभी रस्तोगी, इनके बीच का एंगल बीटा है और इनके बीच का एंगल गामा। कुछ तो होंगी, कुछ तो एंगल बनेंगे। तो इफ P, Q and R are in equilibrium, then according to Lami's theorem, according to Lami's theorem, अब देखो कमाल की बात, थ्योरम क्या जबरदस्त है, आप सोच नहीं सकते। P अपॉन साइन इज इक्वल टू Q अपॉन साइन, आएगा साइन ही, इज इक्वल टू R अपॉन साइन। अरे सर ये क्या लिख रहे हो, साइन साइन साइन, इनके आगे तो लिखो, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है साइन का। तो P अपॉन साइन, P वाले को छोड़ दो और जो 2 बचे उनके बीच का एंगल बीटा। अब तुम खुद बता दोगे मुझे, बताओ Q के नीचे क्या आएगा? क्या बात है, और R के नीचे? इसी को कहते हैं लामी थ्योरम। हाउ टू यूज, इसका यूज कैसे होगा भाई, न्यूमेरिकल कैसे आएंगे इस पे, बताता हूं। ऐसी थ्योरम का यूज होता है ज्यादातर कंपटीशन में। अब बच्चों के सामने एक प्रॉब्लम आ चुकी है, लेकिन आपके सामने खासकर, पहले बच्चे सोचते थे मुझे तो आईआईटी करनी ही नहीं,
मुझे तो नीट करनी ही नहीं। जब बच्चा 11th में आता है तो उसका जोश बहुत हाई होता है 10th से, क्योंकि 10th में नंबर उसके औकात से ज़्यादा आ जाते हैं, जो उसको खुद नहीं पता होता इतने आएंगे मेरे, जो पढ़ाई नहीं है नंबर आ गए। सीबीएसई का फंडा ऐसा ही है। सीबीएसई 10th में नंबर बांटती है लाइक गुरुद्वारे में खाना मिलता है या भंडारों में खाने मिलते हैं मंदिरों में। तो बच्चा जो कभी इतना पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा तो है उतना नहीं पढ़ा, उसको लगता है यार मैं तो पढ़ाऊँ, लेकिन उसके 90% आ गए, बच्चा वो 60% का है। सीबीएसई का ऐसा ही फंडा है, मॉडरेशन पॉलिसी होती है, बहुत सारे जुगाड़ होते हैं अंदर। अब वो बच्चा एकदम जोश में साइंस ले लेता है। अब उससे कोई पूछता है क्या करोगे, आईआईटी। आईआईटी करोगे आप, 90% है, ज़्यादा मत बोल। फिर एक लड़की मिली मुझे, मैंने कहा बेटा क्या करोगे, एम्स एमबीबीएस। कम समझाया क्या, 96% आए हैं। फिर वही बच्चे मुझे थोड़े दिन बाद मिले स्कूल में पढ़ाई चलते हुए, अभी यूटी नहीं हुए। मैं बेटा इधर, यस सर, क्या करोगे, बीटेक एनआईटी सरकारी कॉलेज। लड़की मिली, बेटा क्या करोगी, एमबीबीएस कोई कॉलेज मिल जाएगा, इधर उधर थोड़ा देखूंगी। फिर थोड़े दिन बाद जब यूटी हो गया पहला, अरे बेटा इधर, नहीं सर थोड़ा बिजी हूँ सर, बाय सर, अरे इधर तो आ, भाग के पकड़ा मैंने, इधर रुक। बेटा क्या करोगे 12th के बाद, अरे सर नोएडा में कॉलेज है, जुगाड़ कर रहा हूँ, देखा बीटेक कर रहा हूँ। पहला यूटी देते ही बच्चे का हाल हो जाता है। और जो लड़की थी जो एम्स की बात करती थी, उससे पूछा, एक्सक्यूज मी सर, मैं सर बहुत बिजी हूँ सर। बेटा बताओ सर, वो एक्चुअली सर बी फार्मा का फॉर्म भरा है सर। ये हाल हो जाता है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। तो और थोड़े दिन बाद जब 11th में बिल्कुल बर्बाद हो जाती है 11th, क्योंकि बच्चा जब 11th में आता है तभी उसमें आशिकी वाली चीज़ें भी आती हैं, रिलेशनशिप कोई अच्छा लगने लगता है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लगता है, होता है सब, मेरे साथ भी हुआ था, ये सबके साथ होता है। तो जब भी कोई लड़की देखते हैं ऐसा लगता है ये टिंग 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 टिंग, ऐसा लगता है सब हम ही देख रहे हैं या हम ही सबसे बड़े हीरो हैं। लेकिन जब 11th जुगाड़बाजी से पास हो जाती है, गिर पड़ के स्कूल वाले डी टेस्ट लेके, तब उस बच्चे से आप बात करोगे, सबके साथ नहीं होता पर 90% ऐसे होता है कि बेटा क्या करोगे, कि सर सीयूटी का फॉर्म देखूंगा, डीयू में देखता हूँ कहीं। एमईटी भी है वैसे, पापा ने जुगाड़ कर दिया मेरा एमईटी। तो जो बच्चे कहीं कोटा जाते हैं, मैं ये नहीं कहता, मैं किसी मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, जिसके अंदर लगन होगी वो फोड़ भी देगा, है ना। लेकिन जो बच्चे कोटा में आईआईटी से कम बात नहीं करते, वो आपको यहीं मिलेंगे इन प्राइवेट कॉलेजों में, एकेजी में, कृष्णा इंजीनियरिंग को ही नहीं मिलेंगे सर ज़्यादातर। सीट ही नहीं है हमारे देश में, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है भाई। कितनी सीट है आईआईटी में, 13-14 हज़ार। बच्चे कितने बैठते हैं, 15 लाख। फिर रिजर्वेशन भी है, फिर बहुत सारे जुगाड़ भी हैं। मजाक समझ रहे हो क्या, आसान नहीं है बच्चों। 50% सीट तो रिजर्व है, उनमें तो आप घुस ही नहीं सकते, ये फंडा है। लेकिन अगर मैं रिजर्व कैटेगरी से हूं तो मुझे बहुत फायदा है। अगर मैं होशियार बच्चा हूं, अब बुद्धि कोई जाति के थोड़ा सा हो जाती है कि कोई इंटेलिजेंट होगा, इसी कास्ट का आदमी नहीं, ऐसा नहीं है। हर कास्ट में इंटेलिजेंट लोग होते हैं, हर कास्ट में बुद्धू लोग भी होते हैं। तो अगर मैं एससी कैटेगरी का बच्चा हूँ और मैं होशियार हूँ, तो मैं अगर मेरिट में आ गया जनरल वाली में, तो मुझे सीट कहाँ की मिलेगी, जनरल की, और मेरी एससी की सीट फिक्स रह गई, बची हुई। नहीं समझे अभी भी? देखो अगर इस बस में 50 सीट इधर है, 50 सीट इधर है, ये रिजर्व है, ये अनरिजर्व है। और अगर मैं रिजर्व एससी बच्चा हूँ, तो मुझे, अगर मैं मेरिट में आ जाता हूँ, तो मुझे अनरिजर्व सीट मिलेगी। तो इनकी सीट कितनी बची, 49, और इनकी कितनी बची, 50, जो कि तो 100 सीट थी। यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी का बच्चा है, एससी एसटी ओबीसी, अगर वो मेरिट में आ गया तो वो आपकी जनरल की सीट खा जाएगा एक, वो उसके रिजर्व के बच्चों को मिलेगी, आपको नहीं मिल सकती उस सीट। यही तो फंडा है। तो अगर 10 बच्चे रिजर्व कैटेगरी के मेरिट में आ जाते हैं, तो वो 10 सीट जनरल की ले जाएंगे। इसलिए जनरल वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जब जाकर मेरिट में आ सकते हो। जान लगानी पड़ेगी, आप मेहनत तेरे को भी करनी पड़ेगी। एससी एसटी के लिए भी इतना ईजी नहीं है, हलवा नहीं है इनके लिए भी, बट हाँ कंपेरेटिवली ईजी है। फंडा है, फर्क पड़ता है। तो ये है हमारा। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे हम, ये भी देख लो जरा आप। अब कई बार मैं देखा आईएएस के एग्जाम में, पीसीएस में, एससी एसटी के बच्चों की नंबर ज़्यादा आ जाते हैं जनरल वालों से, मेरिट में आ जाते हैं, वो जनरल वालों को पीछे हटा देते हैं। तो दिमाग से निकाल देना कि एससी एसटी के बच्चे एक से एक बच्चे हैं, एक से एक फोड़ देंगे, वो आपकी मेरिट खा जाएंगे, अपनी मेरिट बची रहेगी उनकी। तो पूरी मेहनत से पढ़ना है। तो भाई अगर मैं आपको पी दे दूं,
बीटा दे दूं, गामा दे दूं, क्यू पूछ लूं तो कर दोगे? मुझे क्या पता है? पी पता है, बीटा पता है, गामा पता है, क्यू नहीं पता। तो क्या करूंगा मैं? इन चारों को लूंगा एक्शन में, इन चारों को। समझ रहे हो? और अगर मैं आपको क्यू दे दूं, आर दे दूं, गामा दे दूं, अल्फा पूछ लूं, कर दोगे? फिर मैं इन चारों को ले लूंगा। इसी को लैमी थ्योरम कहते हैं। सर लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि हम 4 प्लेट कर सकते हैं, तो अगर कोई भी 4 पेयर बना सकते हो आप।